यस डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगा। स्पीड 100 WPM। यस स्टार्ट। सितंबर का महीना देश की आर्थिकी के रण में जैसे विजय पताकाएं लहराता आया है विराम। आधिकारिक रिपोर्ट की ओर देखें तो लगता है कि देश अचानक तरक्की के वे मरहले पार कर गया जिसका सपना कभी देखा गया था विराम। एक देश एक कर बहुत बड़ा सपना था जिसमें जीएसटी उभरा और अभी जो नया आंकड़ा आया है वह बता रहा है कि अगस्त में जीएसटी संग्रह 1.40 लाख करोड़ रुपए से पार चला गया विराम। कभी सोचा गया था कि 1 लाख करोड़ रुपए की प्राप्ति देश के लिए इष्टतम प्राप्ति होगी विराम। शुरू के वर्षों में तो यह प्राप्ति इससे कहीं पीछे रह गई विराम। अब कोरोना के बाद पैदा हुई मांग में सुधार, महंगाई की ऊंची दरों या कर मशीनरी का बेहतर अनुपालन, इनमें से किसकी या इन सब की कृपा है कि जीएसटी इन बुलंदियों तक पहुंच गया है विराम। दूसरी ओर रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास साहब का बयान आ गया कि महंगाई के विरुद्ध हमने जो अभियान शुरू किया था उसमें विजय प्राप्ति होने लगी है विराम। अनुमान है कि अगले वर्ष की अप्रैल जून तिमाही में महंगाई कम होकर 5% के स्तर पर आ जाएगी विराम पैरा। जहाँ तक भारत को डिजिटल बना देने का संबंध है, आंकड़ा बता रहा है कि हम दुनिया में डिजिटल लेन देन में सबसे आगे चले गए विराम। यह रोजाना 28.4 करोड़ रुपए का डिजिटल लेन देन हो रहा है और 11.37 करोड़ किसानों को 2 लाख करोड़ से अधिक की मदद दे दी गई है विराम। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय कहता है कि इस क्षेत्र में भारत की सफलता की कहानी एक उदाहरण है विराम। विकासशील देश ही नहीं बल्कि विकसित देश भी इससे सीख ले विराम। नागरिकों के जीवन में सुधार आ गया विराम। शासन में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी के उपभोग का यह प्रमुख देश बन गया विराम पैरा। उधर मैकेंजी एंड कंपनी के पश्चिमी विशारद भी भारत की तारीफ करते हुए नहीं थकते विराम। वे कह रहे हैं कि दुनिया के लिए भविष्य की प्रतिभा का कारखाना है भारत विराम। मैकेंजी कहता है कि हम इसी साल दिसंबर में भारत आएंगे विराम। इस समय इस कंपनी में भारत के 5000 लोग हैं विराम। बड़े प्रतिभावान हैं विराम। इनकी संख्या हम दोगुनी कर देंगे विराम। हमारी सफलता का कारण जो बताया जा रहा है वह है वैश्विक आपूर्ति को पूरी करने वाली कंपनियां, कामकाजी आबादी और डिजिटल पैमाने में छलांग विराम। हमारे पास सब कुछ है विराम। बड़ी संख्या में काम करने वाले लोग हैं विराम। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्विक आपूर्ति कर रही है और 2047 जब हम सोचते हैं कि अपनी अर्थव्यवस्था का आकार 5 गुना बढ़ा देंगे, यानी उसको 27 अरब डॉलर तक ले जाएंगे। 2029 में इसे 5 अरब डॉलर तक पहुंचा देना हमारा सपना तो है ही विराम। तब हमारे भारतीय कौशल का यह चमत्कार होगा कि कुल कामकाजी आबादी में हमारी हिस्सेदारी 20% हो जाएगी विराम। विनिर्माण के लिए हमारे देश में इतनी संभावनाएं हैं कि इनका अगर पूरा उपयोग कर लिया जाए तो बड़ी शक्तियां भी भारत का लोहा मान जाएंगी विराम पैरा। कितनी अच्छी बातें हैं, कितने अच्छे आंकड़े हैं विराम। भारत की 142 करोड़ जनता इन
स्वप्नमुखी आंकड़ों को देखकर हर्षित और प्रफुल्लित हो सकती है। विराम। अभी वह आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाकर हटी है। विराम। उसके सामने 25 साल का विकास और मेहनत का पथ बिछा दिया गया है, जिस पर चलेंगे तो 2047 में भारत एक विकसित देश बन जाएगा। विराम पैरा। एक प्रफुल्लित देश बन जाएगा और उसके अच्छे दिन पहचाने नहीं जाएंगे। विराम पैरा। मगर आज जब इस पहचान के चंद चिन्ह असल रूप से पहचानना चाहते हैं तो पाते हैं कि बहुत कुछ है जो केवल वायवीय स्तर पर ही हुआ। विराम। घोषणाओं के स्तर पर ही हुआ। विराम। सफल आंकड़ों के स्तर पर ही हुआ। और जब लोगों ने अपनी जेबें तलाशी तो उन्हें लगा कि वे एक मिथ्या आडंबर में जी रहे हैं। विराम। दुनिया की साख निर्धारण करने वाली कंपनी मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने 2022 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान घटाकर 7.7% कर दिया। विराम। जबकि इसी मूडीज ने इससे पहले यह अनुमान 8.8% बताया था। विराम। आर्थिक विशारद कहते हैं कि ऊंची ब्याज दरें जहां निवेश को हतोत्साह करेंगी, वहां अवसादग्रस्त मंडी की मंदी अवस्था उसे और भी ठंडा कर देगी। विराम। मानसून अप्रत्याशित रहा। विराम। देश के 55% भाग में औसत से कम बारिश हो गई और 45% में वो धारासार बारिश हुई कि बादल फट रहे हैं, बाढ़ आ रही है, धन संपदा की हानि हो रही है। विराम। इसके साथ विश्व भर में चाहे वह रूस यूक्रेन तनाव की वजह से हो या अमेरिका द्वारा अपनी मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के प्रयासों में अपनी फेडरल ब्याज दरों को बढ़ाने का प्रयास, इसने भारत से विदेशी निवेश को भगोड़ा कर दिया है। विराम। चाहे भारत का केंद्रीय रिजर्व बैंक घरेलू मुद्रास्फीति के दबाव को रोकने के लिए रेपो रेट में आक्रामक रुख बनाए हुए है, लेकिन इसके साथ स्टार्टअप निवेश के आंदोलन, खेतीबाड़ी को लघु और कुटीर उद्योगों के साथ जोड़ने और सहकारी आंदोलन को पुनर्जीवित करने का प्रयास सफल होता दिखाई नहीं दे रहा। विराम। इसीलिए लगता है कि सपनों की बुलंदियां चाहे जितनी भी ऊंची हो, लेकिन वास्तविकता उससे परे कोई और तस्वीर दिखा रही है। विराम। इसके साथ ही भारत की मूल समस्याएं हल नहीं हो पा रही। विराम पैरा। सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है। विराम। हमने यह तो कह दिया कि भारत के आर्थिक विकास में इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 13.7% की अप्रत्याशित वृद्धि प्राप्त कर ली है, लेकिन यह वृद्धि देश के बेरोजगारों के हिस्से में कितनी आई है और बड़े घरानों के हिस्से में कितनी, यह शोध की बात होगी। विराम। भारत 75 वर्ष पहले चला था एक प्रजातांत्रिक समाजवादी व्यवस्था की स्थापना के लिए, जहां गरीब और अमीर में कोई भेद नहीं होगा। विराम। सही ढंग से जीने के अवसर सबको मिलेंगे और तरक्की करने में कोई इसलिए पिछड़ा नहीं रह जाएगा कि वह गरीब घर का बेटा है। विराम। जन कल्याण योजनाएं इसीलिए शुरू की गई थी, लेकिन अब वे रेवड़ी संस्कृति के दबाव में फंसती हुई दिखाई दे रही है। विराम। इसीलिए महंगाई के आंकड़े आम जनता की जेबें तराशने में लगे हैं। विराम। चोर बाजारी, काला बाजारी के अहलकार अपना अपना खेल खेलने में निमग्न है और ऐसी बातें क्यों सामने आ रही है कि देश की युवा पीढ़ी
के लिए देश में रोजगार की व्यवस्था की गति इतनी धीमी है कि उसे निराश होकर विदेश की ओर पलायन करना पड़ता है और वहाँ भी आजकल उसके लिए दरवाजे बंद हो रहे हैं। विराम स्टॉप।